हम इस दुनिया के एक बहुत ही सरल, बढ़िया और प्रूवन अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी लेने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही अनोखा और अद्भुत मॉडल है, जिससे पूरे देश में हजारों लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं और बदल चुकी हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस अपॉर्चुनिटी को हमारे साथ शेयर करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो इस फील्ड में बहुत ही सक्सेसफुल है और काफी लोगों को मदद करने के साथ साथ उनकी जिंदगियों को भी बदल रहे हैं। तो दोस्तों, वो कोई और नहीं, हैदराबाद से मिस्टर रघुराम रेड्डी जी हैं। तो दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सबके सहयोग से उनको वेलकम करने जा रहा हूं, पर इसके पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी सेटल हो जाए और अपना माइक बटन म्यूट मोड पर रख लें, ताकि आपकी वजह से स्पीकर या बाकी किसी को कोई डिस्टरबेंस ना हो। दोस्तों, ये कोई इंटरैक्टिव सेशन नहीं है। कोई भी सवाल मन में हो तो प्रेजेंटेशन के बाद पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आप सबके सहयोग से मैं उन्हें इनवाइट करने जा रहा हूं। तो सो प्लीज वेलकम मिस्टर रघुराम रेड्डी जी फॉर द प्रेजेंटेशन। मिस्टर रघुराम रेड्डी जी, प्लीज। thank you very much, Piyush Sharma ji. Thank you. Okay. Good evening all. Okay. सबसे पहले आज का जो फेस्टिवल चल रहा है साउथ इंडिया में, संक्रांति कहा जाता है, पोंगल, और अलग अलग प्लेसेस में लोकरी वगैरह बहुत प्लेसेस में अलग अलग नाम से कहा जाता है। सबसे पहले सबका शुभकामनाएं। ओके, सो आज का जो सेशन में आज कवर करने वाले, उससे बहुत लोग का जिंदगी चेंज कर सकता है। ओके, सो सबसे पहले रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा माइक म्यूट में रखिए और वीडियो मत शेयर कीजिए, और जो भी चैटिंग वगैरह कर रहे हैं वो चैट मत कीजिए। सो ध्यान से सुना तो आपका जिंदगी पूरा बदल कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले सो वील स्टार्ट प्रोग्राम। ओके, वेलकम टू श्री कयाल प्रोग्राम के लिए बिजनेस अवेयरनेस एजेंट्स अवेयरनेस सेशन को स्वागत कर रहा हूँ। ओके, ये कंपनी का जो मालिक है राजन करियाल जी, सो उनका विजन है, सो हमारा जैसा एक कॉमन आदमी को एम्पावर करने के लिए ये विजन से काम कर रहे हैं। ओके, इवन कॉमन पैन बोला तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का रहेगा, वैसा आदमी को लिए एम्पावर करने के लिए एक विजन से काम कर रहा है, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं। ओके, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बोला तो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग जब होटल में जाते हैं, सो हम लोग क्या देखते हैं, लेफ्ट साइड का जो आइटम्स का नाम रहता है, राइट साइड का जो रेट रहता है, हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले राइट साइड का देखता है प्राइस कितना है बोल के, बाद में हम ऑर्डर देते हैं। वैसा कोई शॉपिंग के लिए गए तो क्या करते हैं, हम लोग आइटम देखते हैं, बाद में उसका टैग देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कौन सा लेने का बोल के। सो विदाउट चेकिंग द टैग आप जब लेते हैं या खाने पे गया, विदाउट चेकिंग राइट साइड आप ऑर्डर कर सकते हैं, तो आप थोड़ा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बता सकते हैं। ओके, हम लोग ऑलरेडी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कितना लोग हैं, ओके, ऑलमोस्ट कोई नहीं रहेगा, बिकॉज वी बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली। और बहुत लोगों का ये रहता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लेना चाहता है, बट ये अपॉर्चुनिटी से फाइनेंशियल सॉल्यूशन दे सकता है, पूरा दुनिया में हम लोगों का बदलाव करने के लिए मौका है। कंपनी का विजन से काम कर रहा है, और कंपनी का जो SKCL है, एक हाउस होल्ड ब्रांड बनाना चाहता है। हाउस होल्ड ब्रांड बोला तो आज का जमाने में देखा तो टाटा के कंपनी का ले लिया तो हर घर का विदाउट नोइंग, ओके, बिना पता चल के कुछ तो कुछ आइटम्स लेते रहेगा, कोई भी सुबह से लेकर रात तक सबका घर में कोई तो कोई प्रोडक्ट होता रहेगा टाटा का, उसको बोलता है हाउस होल्ड ब्रांड। ऐसा ये कंपनी का भी एक SKCL का एक वो हाउस होल्ड ब्रांड बनाना चाहता है कंपनी का जो मालिक है। दूसरा है, कम से कम एटलीस्ट एक ब्रांच ऑफिस खोलना चाहता है हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी में कम से कम एक ब्रांच लाने का एक कंपनी का मिशन है। ओके, देखेंगे। मैं आज का जो प्रेजेंटेशन है, मैं 5 पार्ट्स में कवर कर रहा हूँ। सबसे पहला, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, उसका लीगलिटीज क्या है देखेंगे। बाद में हमारा जो कंपनी का मेन है चिट फंक्शन, वो कैसा चलता है, क्या चलता है, और एजेंट अपॉर्चुनिटी क्या है इसमें, और परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स क्या मिलता है, और फ्यूचर करियर क्या है,
ऐसा 5 पार्ट में मैं ये बिजनेस प्रेजेंटेशन कवर करने वाला हूँ। ओके, सबसे पहले देखेंगे कंपनी प्रोफाइल एंड लीगलिटीज के बारे में देखेंगे। सो आपको जो सामने दिख रहा है 2 सर्टिफिकेट है, ओके, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल गया। सो एक इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दूसरा है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये सेंट्रल गवर्नमेंट से हमको सर्टिफिकेट मिला। आप पूरा इंडिया में कहाँ पे भी ये बिजनेस कर सकते हैं बोले, उसके लिए हमारे कंपनी को जो सर्टिफिकेट दिया गया, ये आपका सामने पेश किया। अभी देखेंगे एक गवर्नमेंट साइट है mca.gov.in। कोई भी साइट लास्ट में gov.in आता है ना, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है। ये mca.gov.in बोला तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कॉर्पोरेट रिलेटेड सभी इसमें रजिस्टर रहता है। ये कंपनी का 2012 में पब्लिक लिमिटेड हो गया। उसका पहले ओके, सो ये भी प्राइवेट लिमिटेड था। सो केरला से 2 कंपनीज जो ऑलरेडी इंडिया पूरा आ गया, एक मनप्पुरम और दूसरा है मुथूट फाइनेंस। आज देखा तो अब कौन सा भी स्टेट में देखिए, तालुक लेवल पे भी उसका ब्रांचेस है। वो देखने के बाद जो कंपनी का मालिक को लगा मेरा कंपनी भी इंडिया पूरा एक्सपेंशन करेंगे बोल के, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रोच किया। हमारा बिजनेस ऐसा इतना साल से चल रहा है, हमारा कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, पब्लिक लिमिटेड करना चाहता हूँ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ डिटेल्स पूछा, जो इनकम टैक्स रिटर्न है कुछ साल का, और पूरा स्टडी करने के बाद 2012 में इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी किया है। उसका नाम रखा है श्री करायल चिट्स इंडिया लिमिटेड। ओके, करायल बोला तो उसका सरनेम है, जो राजन करायल जी का सरनेम है करायल। ओके, सो उसका नाम से लगा। कोई भी कंपनी ओके नाम से रखता है, फॉर एग्जांपल अभी टाटा का ले लिया था, सो सरनेम से, सो उसका कंपनी का जो इंटेंशन रहता है, सो कंपनी का वजह से लाइक आगे का जो भी होगा अच्छा करना चाहिए बोल के रहता है। किसी को घर का नेम बुरा करने के लिए किसी को नहीं रहता है। ऐसा इनका जो इंटेंशन है, श्री कराया जो सरनेम से किया, सो पूरा जिंदगी भर रहना चाहिए, बहुत लोगों को फायदा होना चाहिए बोल के इसका श्री करायल चिट्स इंडिया लिमिटेड नाम से रजिस्टर किया। 1 करोड़ रुपए ऑथराइज्ड कैपिटल लगाया, और पेड अप कैपिटल बोलते हैं उसका 42 लाख, इससे चालू किया। आज देखा तो आपको कोई भी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी का या सॉफ्टवेयर कंपनीज का, इसमें जो एम्प्लॉई और एजेंट कुछ गड़बड़ किया तो भी कंपनी के ऊपर कुछ फाइन्स डालते हैं, हेलो चार्जेस डालते हैं। ओके, ये कंपनी का हेलो आज तक 1 रुपए का भी फाइन। हाँ जी, हेलो, हेलो हाँ जी, जी जी आवाज आ रहा प्लीज है ना? प्लीज 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 कंटिन्यू प्लीज। ओके जी, ओके जी, ओके। सो आज तक 1 रुपए के भी कंपनी के ऊपर फाइन नहीं है। आप मार्केट में देखिए, कोई इंश्योरेंस कंपनी करे तो उसमें एजेंट कुछ गड़बड़ किया तो भी सो कंपनी के ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का IRDA है, वो फाइन डालते हैं। ऐसा बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनीज का भी कुछ गड़बड़ किया तो भी जो कंपनी के ऊपर फाइन डालता है, वीजा रिलेटेड या कुछ रिजल्ट। ओके, ये कंपनी का आज तक 1 रुपए का भी फाइन नहीं है। और नीचे जो देख रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओके, सो 9 पीपल है ऑलरेडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें सबसे टॉप जो दिख रहा है ना, वो कंपनी की तरफ से। नीचे जो 6 है, सो 2019 में वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन गया। वो लोग भी हमारा जैसा एक मिडिल क्लास फैमिलीज थे, सो वो लोग 3-4 साल पहले ये बिजनेस के लेके काम किया, आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन गया। ऐसा 6 लोग है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आप देख रहे हैं। ओके, 2019 में ऐसा 6 लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना। आजकल देखिए, कोई भी कंपनी आउटसाइड, जो भी कंपनी में आप मे बी 20 साल 25 साल काम करने के बाद भी आपको कभी कोई कंपनी आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाते क्या? कोई नहीं ऐसा। इधर ये कंपनी 3-4 साल काम करने के बाद भी 6 पीपल ऑलरेडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन गया। आगे का बहुत लोगों का भी मौका होगा, सो हम लोग काम करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बन सकते हैं। सो ये आप कोई भी चार्टेड अकाउंट रहता हो उसका दिखा सकते हैं कंपनी के बारे में, और ज्यादा जानकारी भी मिल सकता है इससे। सो लीगली कैसा काम कर रहा है पता चलेगा। और आपको जो इधर दिख रहा है पैन कार्ड, ओके, सो और नीचे जो है GST, और राइट साइड आपको दिख रहा है पैन नंबर, GST नंबर, सिम नंबर वगैरह। आजकल मार्केट में बहुत कंपनीज रहता है, एक एक चीज एक एक नाम से रहता है। एक पैन कार्ड एक नाम से रहता है, GST एक नाम से रहता है, कंपनी का वेबसाइट एक नाम से रहता है, वैसा अलग अलग नाम से रहता है। बट ये कंपनी का आप देखिए, कोई भी चीज देखिए, सभी एक ही नाम से है, श्री करायल चिट्स इंडिया लिमिटेड। किधर भी दूसरा नाम नहीं है, बिकॉज नॉर्मली मार्केट में कुछ बेनिफिट्स के लिए अलग अलग नाम से करता रहता है, बट हियर ईच एंड एवरीथिंग एक ही नाम से है, वो आप देख सकते हैं। ओके, सो इधर आपको जो सामने दिख रहा है, ये टॉप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह है, कंपनी का जो टॉप लेवल में है। सो राजन करायल जी आप जो देख रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर,
और इधर आप लीगल एडवाइजर देख रहे हैं रमेश, और इधर और एक ऑडिटर है कंपनी की तरफ से उन्नी कृष्णन, और इतना लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। इसमें हमारा जो ऊपर है बोज्जा वेणुगोपाल बोल के, ये भी आंध्रा का बिलोंग करते हैं। ओके, बेंगलुरु में सेटल्ड है। 3-4 साल पहले ये बिजनेस में लेके काम करके आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेवल पहुंचा। सो हम लोग बहुत खुश नसीब है, हमारा ऊपर ही सो ये बुज्जा वेणुगोपाल जी आता है। सो ये सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है हमारा जो कंपनी के अंदर। सो ये श्रीकर एल6 इंडिया लिमिटेड इज द फर्स्ट एंड ओनली पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सो आजकल आप मार्केट में देखा तो इधर हैदराबाद में देखा तो मार्गदर्शी, कपिल, श्रीराम, ऐसा बहुत कंपनीज है वो रजिस्टर्ड कंपनीज में, फिर भी लास्ट 40-50 साल से चल रहे, आज भी वो कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड है। ये कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ओके, सो प्राइवेट कंपनी का पब्लिक लिमिटेड का फर्क क्या बताता हूँ। आजकल देखा तो हर साल बहुत कंपनीज एज ए प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर होता है, बहुत कंपनीज क्लोज भी होता रहता है। नॉर्मली क्या 4-5 लोग कुछ पार्टनरशिप में लेते रहते हैं, एक कंपनी खड़े करते हैं, वो अच्छा चल रहा है तो आगे बढ़ेगा, अदरवाइज वो कोलैप्स हो जाता है। सो ये पब्लिक लिमिटेड ऐसा नहीं रहता है, इसका जो जिंदगी भर रहने के लिए रहता है अवेलेबिलिटी। ओके, सो ये कंपनी का जो भी काम होगा उसका कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक सेंट्रल चिट फंड एक्ट 1982 है। आजकल आप देखा तो सो इंश्योरेंस का IRDA सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी का मॉनिटरिंग होता है। ऐसा रियल एस्टेट का देखा तो लास्ट 4-5 साल पहले आया, उसको रेरा बोल के बात आता है। ऐसा हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं उसके लिए ट्राई बोल के है। ऐसा अलग अलग इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक कंट्रोल में रेगुलेट करने के लिए रहता है। सो ये कंपनी का जो भी रेगुलेशन होगा सेंट्रल चिट फंड एक्ट 1982 से होने वाले। आप रजिस्टर्ड कंपनीज हजारों कंपनीज है, जैसा मैं बताया अभी मार्गदर्शी, कपिल, श्रीराम, वो सभी कंपनीज भी यही एक्ट से काम करने वाली, हमारा कंपनी भी सेम एक्ट से काम करने वाली। सो इधर देखा तो कैसा है बोला तो RBI का नीचे 2 सेक्टर है, एक बैंकिंग सेक्टर कहा जाता है, दूसरा नॉन बैंकिंग सेक्टर कहा जाता है। नॉन बैंकिंग के नीचे एक स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रहता है, उसका जो टीम में देखा तो सबसे पहले इंस्पेक्टर जनरल थे, उसके नीचे कुछ कमिश्नर्स रहते हैं, उसका नीचे देखा तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार्स रहते हैं। आप कोई भी किसी का शादी होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक रजिस्टर ऑफिस में मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं, वो यही डिपार्टमेंट से होता है। दूसरा, आप कुछ प्रॉपर्टी वगैरह ले लिया तो उसका रजिस्ट्रेशन रजिस्टर ऑफिस में जाके हम लोग रजिस्टर वगैरह करते हैं, वो भी सेम डिपार्टमेंट का आता है। वैसा हमारा चिट रजिस्ट्रेशन भी यही डिपार्टमेंट का आता है। सो 100% लीगली कंट्रोल करने वाले इधर इंस्पेक्टर जनरल और कमिश्नर जो देखा तो वो IAS कैडर का लोग रहते हैं, और डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर रहते हैं ना, वो ग्रुप 1 क्लास ऑफिसर्स रहते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। इंस्पेक्टर जनरल बोला तो नॉर्मली हम लोगों को मालूम रहेगा पुलिस डिपार्टमेंट में रहेगा। सो पुलिस डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर जनरल अलग है, हमारा सेक्टर का इंस्पेक्टर जनरल अलग है, बट दोनों सेम कैटेगरी का लोग रहते हैं। ओके, सो अभी देखेंगे ये पैन इंडिया। सो आजकल देखा तो श्रीकर एल6 इंडिया लिमिटेड कंपनी का हम इंडिया पूरा किधर भी कर सकते हैं। इसके लिए जो अप्रूवल लेना चाहिए था वो ऑलरेडी ले लिया। हम सेंट्रल चिट फंड एक्ट 1982 से काम करने वाले। इधर क्या बताता है, कोई भी इंडियन सिटीजन 18 ईयर से ज्यादा हो गया वैसा कोई भी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। दिस इज इक्वल अपॉर्चुनिटी। आप 10वीं पढ़ाई की है क्या, PhD किया क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जिंदगी में आगे बढ़ना चाहे तो कोई भी आदमी 18 साल का ऊपर कोई भी आदमी ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। और ये कंपनी सबसे तेजी से ग्रो हो रहा है अभी ऑल इंडिया लेवल पे। देखेंगे इसका जो एडमिन ऑफिस है, ओके, केरला में है, कोडंगलूर प्लेस में है, और रजिस्टर्ड ऑफिस है तमिलनाडु में। क्यों ऐसा किया बोला तो आजकल आप कोई भी देखिए बैंकिंग सेक्टर का मैक्सिमम हमको मुंबई का रहता है हेड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस। ओके, बिकॉज गवर्नमेंट जो बेनिफिट्स दे रहे हैं कौन सा एरिया में रखा तो उसको ज्यादा बेनिफिट्स रहेगा, उससे ये कंपनी का रजिस्टर ऑफिस तमिलनाडु में है, जो एडमिन ऑफिस है केरला से है। ओके, सो हमारा कंपनी का देखा तो आज ऑलरेडी 9 ब्रांचेस है 4 स्टेट में, और बट जो लोग काम करने वाले ऑलरेडी 22 स्टेट से ज्यादा स्टेट्स में ऑलरेडी बहुत लोग ये बिजनेस लेके काम कर रहे हैं। इसका मेन ऑफिस है कौन सा स्टेट में देखा तो केरला में है, तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, और कुछ स्टेट्स में भी ऑलरेडी अप्रूवल आ गया। सो ड्यू टू कोरोना अनाउंस नहीं हुआ अभी तक। सो और बहुत स्टेट का भी वो थोड़ा दिन में आपको भी पता चलेगा क्या क्या स्टेट्स में आए बोल के। ओके, सो ये पैन इंडिया ग्रो हो रहा है अभी। और एक चीज सबसे बढ़िया चीज बता सकता हूँ, इधर ऑल इंडिया लेवल पे एक यूनियन भी है। सो आजकल आप मार्केट में देखिए कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कोई कंपनी का पास जो एम्प्लॉयज होके
कंपनी के पास जाके, ओनर के पास जाके हम लोग एक यूनियन बनाना चाहता हूँ बोला तो कितना कंपनीज मार्केट में एक्सेप्ट करता है पूछे किसी को, कोई भी एक कंपनी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों बोला तो जो यूनियन क्रिएट किया तो जो कंपनी का मालिक का पावर कम हो जाता है, बिकॉज यूनियन का जो स्ट्रांग होता है सो उसका पावर बढ़ जाएगा बोल के बाहर का कंपनीज कोई भी कंपनी यूनियन लगाने के लिए एक्सेप्ट नहीं करता है। बट ये कंपनी का श्रीकर रॉयल चिट्स का ऑल इंडिया लेवल पे ऑलरेडी एक यूनियन भी खड़े किया हमारा जो एजेंट्स वेलफेयर बेनिफिट के लिए। सो इसमें देखा तो ऑलरेडी ये इधर टॉप मैनेजमेंट का आप देख रहे हैं, पहले लाइन पे जो है अलग अलग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। सो जो नीचे लेवल पे फर्स्ट आदमी गोविंदा छोड़ के बाकी 5 लोग देख हम लोग पर्सनली मिले जो हैदराबाद में ये लोगों का देख सकते हैं। सो सबसे पहले है इधर त्रिमूर्ति जी, सो जो हैदराबाद का बिजनेस लाया, ही इज गवर्नमेंट लेक्चरर, अभी 66 ईयर्स एज है। सो जो उसका जो एक्सपीरियंस है सो उधर जो 50,000 से ज्यादा पेंशन इनकम मिल रही, बट इधर काम करके आज महीने में 3-4 लाख ले रहे हैं। ओके, और उसका बाजू में देख रहे हैं सो राघवराव जी, ये भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम किया, सिविल इंजीनियर, सबसे पहला लाइक एपी एंड तेलंगाना में फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, वो क्या रैंक है विद इन 6 मंथ्स में अचीव किया। अभी एपी तेलंगाना में फर्स्ट एरिया मैनेजर भी हो गया। सो हम लोग राघवराव जी से सीख रहे, और बाजू में जो दिख रहे कुरैशी साहब, ये बीएसएनएल में काम करके रिटायर्ड, अभी क्या उसका प्रोफेशनल कोचिंग करते रहते मार्केट में, एक एक सेशन के लिए हजारों पैसा लेके वो कोचिंग वगैरह देते रहते हैं। बाद में वास्तु प्रसाद बोल के एक हैदराबाद का नहीं है, नजदीक में एक प्लेस आता है, वो प्लेस से उधर डेवलप करके डेवलपमेंट ऑफिसर लेवल बन गया। सो उनका लड़का को भी ये बिजनेस में लाके वो भी ऑर्गेनाइजर लेवल पे लेके आया। और लास्ट में जो दिख रहे कटकम श्रीनिवास जी, सो हम लोग वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, बिकॉज ये बिजनेस में एक सिस्टम तैयार किया, और जो लोगों का नॉलेज कितना चाहिए, क्या क्या पढ़ने से हम लोग स्ट्रांग हो जाएंगे और अच्छा बिजनेस बिल्ड करने के लिए मोटिवेशनल वीडियोस और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बहुत कुछ करते हैं। सो ये सभी लोग, सो हमको जो नॉन पीपल है ऑलमोस्ट 50% तक है। सो आगे का जो भी और हमारा टीम से और बहुत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएगा और यूनियंस में भी आएगा, ये सेंट्रल कमिटी है ऑल इंडिया लेवल पे, आगे का स्टेट लेवल पे भी यूनियंस आएगा। सो ऐसा हमारा कंपनी का ऑल इंडिया लेवल पे एक ऑलरेडी यूनियन भी रजिस्टर किया। इसमें इनकम कितना वेस में मिलता है बोला तो 3 तरीके से हमको इनकम मिलता है। पहले चिट सेविंग से हमको इधर 3 चिट्ठी है, 50,000 का, 1 लाख का, 2.5 लाख का। सो उससे हमको सेविंग्स इनकम मिलेगा, और कमीशन आपको वीकली 300 से लेकर 2,40,000 तक एक वीक का ले सकते हैं। और परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स, सो आपको एम 1 में 24 लाख ले सकते हैं, ऐसा तीनों को मिला के 72 लाख तक इनकम ले सकते हैं। ऐसा 3 तरीके से हम इनकम ले सकते हैं ये अपॉर्चुनिटी से। देखेंगे पहले ये कंपनी का चिट जो फंक्शन कैसे चलते हैं वो थोड़ा बताता हूँ मैं, बिकॉज कुछ लोगों को वो भी मालूम नहीं रहेगा, बाहर चिट कैसा मिलता है कैसा चलता है वो भी कुछ लोगों को मालूम नहीं रहेगा। ये थोड़ा समझने के लिए कोशिश कीजिए, सो आपको अच्छा तरीके से मालूम पड़ेगा। ये जैसा मैं ऑलरेडी बताया एज पर सेंट्रल चिट फंड एक्ट काम करने वाले। सो इधर ने मैं बताया गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कैसा रहता है। ओके, कोई भी चिट चालू करने के लिए पहले चिट रजिस्टर जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर रहते हैं, सो उससे एक पीएसओ लेना पड़ता है। पीएसओ बोला तो प्रायर सैंक्शन ऑर्डर। ओके, ये आप मान लो 50,000 का चिट्ठी चालू कर रहे तो 50,000 एक पब्लिक सेक्टर बैंक में डिपॉजिट करके वो लेके डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर के पास देने के बाद उनका पास रख के एक गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रायर सैंक्शन ऑर्डर देते हैं। वो पीएसओ आने के बाद भी हमारा एक चिट का चालू हो जाता है। ऐसा हर दिन अब देखा तो मल्टीपल चिट्स चालू होता रहते हैं, बट कंपनी ऑलरेडी पे करके उसका पीएसओ लेता है। सो देखेंगे इसमें क्या, मैं जैसा बताया इसमें 3 चिट्ठी है, एम 1, एम 2, एम 3। नाम भी अच्छा रखा है। एम बोला तो अचीव इमेंस मनी, मतलब बहुत पैसा कमाने के लिए मौका है। ऐसा एम 1 का देखेंगे, इसका चिट वैल्यू है 50,000 का, वीकली इंस्टॉलमेंट में 1,000 रुपए का, और एजेंट रैंक कहा जाता है। जैसे आप स्टार एजेंट बन जाता है आपको एम 2 में एलिजिबिलिटी मिल जाता है। ओके, एम 2 में 1 लाख का रहता है चिट वैल्यू, और वीकली इंस्टॉलमेंट 2,000 का रहता है। सो आप स्टार एजेंट से क्राउन एजेंट बनने के बाद आपको एम 3 में एंट्री मिल जाएगा। ये 5 गुना रहते हैं, 2,50,000 का रहेगा, और वीकली इंस्टॉलमेंट 5,000 का रहता है। ओके, देखेंगे इधर आपको जो दिखा रहा है लेफ्ट साइड, जो 50,000 हमारा जो चिट है, सो वो गवर्नमेंट बैंक लाइक एसबीआई बैंक में डिपॉजिट करके वो देने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लाइक अभी ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने पीएसओ इश्यू किया, उसका रिलेटेड प्रूफ आप देख रहे हैं। सो वैसा पीएसओ लेने के बाद चिट ग्रुप चालू होता है।
सो इधर देखेंगे, मैं पहले एक चिट के बारे में बताता हूँ, दूसरा तीसरा भी सिमिलर रहेगा, ओनली आपको नंबर चेंज हो जाते हैं बट परसेंटेज एवरीथिंग विल बी सेम। ओके, सो पहला चिट है हमारा 50,000 का चिट वैल्यू है। सो इसमें 50 वीक का रहता है, 50 मेंबर रहता है, इंस्टॉलमेंट 1,000 एक वीक के लिए। सो कंपनी क्या जाता है लाइक इधर, सो फिक्स्ड बिडिंग रहते हैं। मार्केट में देखा तो आप कोई भी सपोज 1 लाख चिट डाल दिया तो सो इनिशियल डेज में कोई बंदा लिया तो 60 to 70,000 ही चिट अमाउंट मिल जाता है सब्सक्राइबर को, मतलब 30 से लेकर 40 तक नुकसान हो जाता है जो सब्सक्राइबर को। ऐसा नुकसान नहीं होना चाहिए बोल के हमारा कंपनी का मालिक क्या किया, इधर फिक्स्ड बिडिंग किया। सो आपको पहला स्लैब में 15% कराते हैं, दूसरा स्लैब में 10% कट करेगा, तीसरा स्लैब में 5%। वैसा कौन सा टाइम से कौन सा करेंगे, मैं पहले एक एक में कवर करके आता हूँ। सो पहला वीक लाइक सेकेंड से लेकर 24th वीक तक आपको 15% कट करके बाकी अमाउंट मिल जाएगा, मतलब 50,000 का 15% बोले तो 7,500 कट करके 42,500 चिट सब्सक्राइबर को मिलेगा। और जो 7,500 का अंदर जो 5% फोरमैन कमीशन, ये हम लोग हमारा कंपनी डिसाइड नहीं करते, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पार्लियामेंट में जो डिसाइड करेगा कितना परसेंटेज होना चाहिए बोल के, सो वो परसेंटेज कंपनी ले सकता है। जो कंपनी चलाने वाले हैं उसको फोरमैन कहा जाता है, वो कंपनी ले सकता है। आप मार्केट में कोई भी कंपनी ले लीजिए, मार्गदर्शी है, कपिल या श्रीराम, कोई भी कंपनी 5% से ज्यादा नहीं लेने का बोल के गवर्नमेंट रूल है, इसलिए 5% ले सकता है। मतलब आप 2,500 फोरमैन कमीशन जाने के बाद 5,000 में क्या करेगा, 50 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद एक एक आदमी को 100 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। 1,000 रुपए इंस्टॉलमेंट का पे करने का, उसमें 100 रुपए डिविडेंड कट करके 900 रुपए पे करना पड़ेगा 3 से लेकर 25 हफ्ते तक। सो 900 रुपए पे करने का, ये 900 रुपए भी आप काम करके कमा के पे कर सकते हैं या आपका पॉकेट से भी पे कर सकते हैं। हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं, काम करके पे कर लो बोल के हम लोग सजेस्ट करते हैं, दैट इज वेरी गुड। बिकॉज ज्यादा लोगों का क्या टेंडेंसी रहता है, हमको कमाने के लिए बिजनेस में आया, सो इसलिए काम करके कमा के उसमें पे कर सकते हैं। सेकेंड स्लैब 10% है, ये 25 वीक से लेकर 39 वीक तक। सो 10% कट करेगा, जो चिट सब्सक्राइबर को 45,000 मिलेगा। 5,000 में 2,500 फोरमैन कमीशन कटने बाद जो मिलता है 2,500, 50 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया तो एक 50 डिविडेंड रुपए में मिलता है। सो 950 रुपीज इंस्टॉलमेंट का पे करना पड़ेगा 26 लेके 40 हफ्ते तक। ओके, तीसरा देखा तो 5% कट करके तो बाकी अमाउंट 47,500 मिलेगा 40 हफ्ते से लेके 50 हफ्ते तक। सो इधर क्या हो जाएगा, 2,500 फोरमैन कमीशन, पूरा कमीशन उसमें जा रहा है। सो डिविडेंड कुछ नहीं रहेगा, इसलिए सो 40 to 50 वीक्स में हम लोग क्या करना पड़ेगा, सो 1,000 पे करना पड़ता है एज ए चिट इंस्टॉलमेंट। सो ये नंबर्स याद रखने की जरूरत है, आप 4-5 बार सुनने के बाद ही आपको याद रहेगा। मुझे समझने के लिए 1-2 हफ्ते लगे ये सभी कैलकुलेशन। ओके, आप जो भी इन्वाइट किया उनसे पूछ के ये सभी कैलकुलेशन का शीट मिल जाएगा, आप एक बार वापस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसमें लोग पूछते हैं साहब ये चिट बोल के बता रहे, हम कैसा चिट लेने का इसमें। सो आप लोग इधर एक्शन में, जो लोग नॉर्मली जो बाहर का ऑफलाइन चिट रहते हैं, हमारा भी वैसा रहता है। सो इसमें एक्शन भी इससे ले सकते हैं। और दूसरा मेच्योरिटी, पूरा 50 हफ्ते होने के बाद जो मेच्योरिटी अमाउंट मिलता है उससे भी ले सकते हैं। सो ये जैसा मैं बताया, इधर आपको जो चिट्ठी इंस्टॉलमेंट से काम करके पे कर सकते हैं या आपका जेब से भी भर सकते हैं। कंपनी कैसा पे कर रहे कुछ नहीं पूछेगा। सो आप आजकल जो मौका है, लाइक आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सपोज आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहता है, बट वो पॉलिसी का प्रीमियम भरने का आपका पैसा नहीं। क्या करते हैं लोग आउटसाइड मार्केट में, सो वो लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम लिखते हैं और 10 लोगों को 20 लोगों के लिए पॉलिसी दिलवाते हैं। सो उसमें जो इनकम आता है उससे उनका खुद का पॉलिसी पे कर सकते हैं। वैसा ये कंपनी कभी क्या बोलता है, आपका जो भी चिट में पैसा डाल, आपको इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए आपका पास पैसा नहीं, फिर भी क्या कर सकता है, आप रिकमेंड करके जो उससे चिट इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं बोल के बताते हैं। तो इधर आप देख रहे हैं जो सामने आपको एक मेच्योरिटी ले लिया एक बंदा लक्ष्मण नारायण बोल के। सो 47,500 का जो ऑलरेडी प्राइज मनी इसको मिल गया। बीच में एग्जिट भी कर सकते हैं, किसी को अर्जेंट पैसा को कुछ जरूरत है। ओके, मार्केट में देखा तो बाहर का जो भी चल रहा है, सो इन केस आपका 20 महीने का है, 20 इंस्टॉलमेंट है, आप 10th इंस्टॉलमेंट तक पे किया, आप वो टाइम कैंसिल करके पैसा चाहिए तो भी नहीं मिलेगा। 20 कंप्लीट होने तक उधर पैसा नहीं मिलता है। बट हमारा कंपनी में कभी भी इन केस आपको अर्जेंट इमरजेंसी है, आप चिट कैंसिल किए तो विद इन 10 वर्किंग डेज के अंदर चिट अमाउंट मिल जाते हैं, आपको उधर सामने दिखा है।
और एजेंट अपॉर्चुनिटी कैसा है देखेंगे इसमें। सो कंपनी क्या बोलता है, बाहर कौन सा भी कंपनी में जब जॉब के लिए कुछ गए तो वो लोग कुछ कंडीशंस रहते हैं, ये क्वालिटीज होना चाहिए। हमारा कंपनी क्या, पहले सबसे पहले क्या, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और 18 साल से ज्यादा होना चाहिए, 10th क्लास पढ़ा होना चाहिए। सो हम लोग इनका एजुकेशन प्रूफ नहीं देता है, बट 10th क्लास एटलीस्ट पढ़ाई तो थोड़ा बात करने में अच्छा रहेगा और जो कैलकुलेशंस वगैरह पता चलेगा बोल के ये क्राइटेरिया रहेगा। साथ में हम लोग क्या करना पड़ता है, पैन कार्ड कॉपी देना पड़ेगा, बैंक अकाउंट का प्रूफ देना पड़ेगा, कौन सा अकाउंट में आपको पैसा आना चाहिए वो अकाउंट का प्रूफ देना पड़ेगा। और एजेंट एक्सपीरियंस, कुछ लोग पूछते हैं साहब मुझे इसमें आने के लिए मुझे एक्सपीरियंस होना चाहिए क्या बोल के, तो एजेंट एक्सपीरियंस नहीं रहे तो भी चलता है। क्यों बोला तो इधर हम लोग सिखाने के लिए हमारे पास बहुत बढ़िया लीडर्स है, हमारा रेगुलर मीटिंग्स चलता रहते हैं, ट्रेनिंग्स चलता रहते हैं। जो बंदा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए चाहे के लिए, सो उसको जो सीखने के लिए तैयार है, तो हमारा सब तैयार करके जो बाहर जो काम कर रहे हैं उसके अच्छा तरीके से इधर हम लोग सिखाने के लिए तैयार है और अच्छा एक्सपीरियंस भी लाने इधर काम मिल जाएगा। सो ये सभी रिक्वायरमेंट है इसके लिए। सो क्या करना पड़ता है, एक बार इसमें रजिस्टर होने के बाद सो एक चिट एग्रीमेंट फॉर्म बोल के रहते हैं। ओके, ये 2 कॉपीज भरना पड़ेगा। ओके, 2 कॉपी सिमिलर है, सो उसका जेरॉक्स नहीं डालने का। ओके, नॉर्मली क्या कार्बन कॉपी लगाता है, ऐसा नहीं करने का। सो पूरा हाथ से लिख के ये 2 कॉपीज भेजना पड़ेगा। एक गवर्नमेंट का पास जाएगा, दूसरा कंपनी का पास रहेगा, इसलिए 2 कॉपीज फिलअप करके भेजना पड़ेगा, ये याद रखिए। और ये प्रॉक्सी है, सो आपका जब चिट का पैसा लेना चाहिए तो हम लोग केरला जाके वापस फिलअप करके जरूरत नहीं, सो इसलिए हम लोग ये भी भेजते हैं साथ में। ये आप जो दिख रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव एप्लीकेशन फॉर्म, ये हम लोग पैसा कमाने के लिए जो मौका है ये कंपनी प्रोवाइड कर रहे हैं। बाहर का जो कंपनी से उसमें नॉर्मल एजेंट जैसा आप 20 साल 25 साल काम करने के बाद भी उसमें डेवलप उतना नहीं होगा, बट इधर काम करके आप 1-2 साल में ओके जो आपका जिंदगी में कभी नहीं सोचेगा उतना इनकम कमाने के लिए मौका है। इसलिए इधर एक एजेंट जैसा काम करने के लिए ये रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म हम लोग फिलअप भेजना पड़ता है। सो राइट साइड जो दिख रहा है आपका टर्म्स एंड कंडीशंस है, कंपनी का क्या टर्म्स एंड कंडीशंस, ये आप अच्छा तरीके से पढ़ लीजिए। 18 पॉइंट्स है, सो ये टर्म्स एंड कंडीशंस क्या पढ़ लीजिए और ये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ केवाईसी डॉक्यूमेंट भेज के कंपनी को भेजना पड़ेगा। इधर आपको देख रहे हैं, सो जो अमाउंट है, सो एसबीआई का अकाउंट है, ये अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। 2000 एक 200 एक 2 तारीख से पे करना पड़ेगा, वो भी अलग अलग से है, गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग, कोई भी यूपीआई से पे कर सकते हैं या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं या पर्सनली बैंक में जाके भी डिपॉजिट कर सकते हैं। और नीचे जो दिया आपका एप्लीकेशन पूरा फिलअप करने के बाद ये एड्रेस में भेजना पड़ेगा। ओके, ये कोडंगलूर एडमिन ऑफिस है हमारा, वो एडमिन में उधर भेजने के बाद वो लोग वेरीफाई करके हमारा आईडी एक्टिवेट करेगा। और 2 नंबर्स आपको दिख रहे हैं, सबसे पहला जो दिख रहा है ना व्हाट्सएप नंबर, कंपनी व्हाट्सएप नंबर, आगे का आपका जो भी क्वेश्चंस रहते हैं सो थ्रू व्हाट्सएप आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। नीचे 2 कस्टमर सर्विस का है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम आया पर्सनली फोन के ऊपर बात करना चाहिए तो ये नंबर पे डायल कर सकते हैं। नॉर्मली उतना जरूरत नहीं पड़ेगा, व्हाट्सएप पे मैक्सिमम काम खत्म होता है, सो वही यूज करते हैं जो भी हम लोग भेजने के लिए चिट रिलेटेड वगैरह, सो हम लोग व्हाट्सएप भी ज्यादा यूज करते हैं। दैट नंबर आल्सो वी प्रोवाइडेड। ओके, ये बिजनेस में सक्सेस फार्मूला क्या पूछे तो 1 पीवी कहा जाता है, पावर ऑफ 1 पीवी। 1 पीवी बोला तो क्या, हम लोग नॉर्मली क्या जो भी अच्छा लगे हमको दूसरों को हम बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाहुबली मूवी आया, हम लोग जाके देखा, उनको अच्छा लगा, क्या किया हमारे दोस्तों को भी बोला अरे बाहुबली मूवी देखा है क्या, नहीं बोला तो अरे जाके देखो बहुत बढ़िया मूवी बोल के हम लोग रिकमेंड करते हैं, वो लोग जाके मूवी देखते हैं। बट जो थिएटर मालिक और फिल्म पर्सनालिटीज को उनको पैसा मिलेगा, हमको कुछ मिलता है क्या, नहीं मिलेगा। फिर भी हम लोग रिकमेंड करते हैं, क्यों, जो भी हमको मन को अच्छा लगता है दूसरों को बताते हैं। ऐसा एक अच्छा डॉक्टर है हमारे एरिया में, सो उसका कोई भी पेशेंट गए तो भी उसको ठीक तरीके से अच्छा काम किया तो हम लोग रिकमेंड करते हैं। कोई अच्छा होटल में गए तो हम लोग रिकमेंड करते हैं। हमारा मन के लिए जो भी अच्छा लगता है हम दूसरों को रिकमेंड करते हैं। ये इधर क्या है, हमारा 50 इंस्टॉलमेंट में सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट पे करके बाकी 48 इंस्टॉलमेंट हम काम करके कमा के पे कर सकते हैं। चिट अमाउंट ले सकते हैं, साथ में हमको वीकली कमीशन ले सकते हैं और साथ में इंसेंटिव भी लेने का। सो हमारा मन के लिए अच्छा लगेगा, सो ऑटोमेटिकली हम लोग रिकमेंड करेंगे। मान लो आप जो लोग आपको पहचानते हैं, सो उसमें 2 लोग आपके साथ जो भी आपका बारे में मालूम रहेगा, ये बंदा बोल रहा है तो कुछ तो अच्छा रहेगा बोल के एटलीस्ट 2 पीपल विल बिलीव यू। ऐसा 2 लोगों को रिकमेंड किया, पहला आदमी को टीम ए कहा जाइए, दूसरा आदमी को टीम बी कहा जाइए।
ऐसा एक बंदा उधर एक बंदा इधर आए तो 1 पीवी कहा जाता है। 1 पीवी का कंपनी 300 रुपए देते हैं। साथ में ये फर्स्ट 1 पीवी आप जो डायरेक्टली रिकमेंड कर रहे हैं इसके लिए आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं। सो कुल मिला के आपको 500 रुपए फर्स्ट पीवी में मिल जाते हैं। बाद में क्या करने का, जो भी बंदा आया उनका भी पहचान लोग रहेगा, वो लोग भी रेफर करते रहेगा। ऐसा ये पावर ऑफ 1 पीवी डुप्लीकेशन कहा जाता है। सो हम लोग जो कर रहे हैं वही हम सिखाने का, डुप्लीकेट करने का, लर्न टीच डुप्लीकेट। हम पहले सीखने का, बाद में करने का, नेक्स्ट सिखाने का। दैट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन दिस बिजनेस। आपको मैं पहले ही बताया एम 1, एम 2, एम 3 बोल के बताया। एम 1 में आपको 300 से लेके 30,000 वीकली, एक हफ्ते के लिए 30,000 तक कमा सकता है। दैट इज द मैक्सिमम लिमिट। सो इसमें हमारा मेहनत पूरा एम 1 का रहता है। एम 2, एम 3 में मेहनत कुछ नहीं रहेगा। जो बंदा है इसमें स्टार एजेंट बन जाता है वो आदमी एम 2 में एलिजिबिलिटी मिल जाता है। एम 2 में एक पॉइंट के लिए 600 मिलता है। 600 से लेके ओके 60,000 एक हफ्ते कमाने के लिए मौका है। सो मतलब महीने का 2.4 लाख कमाने के लिए है। तीसरा है एम 3, इसमें क्या एक वीक के लिए 1.5 लाख, 1.5 लाख कमा सकते हैं। सो महीने का 6 लाख कमाने के लिए मौका है। एक हफ्ते के लिए कुल मिला के 2,40,000 कमाने के लिए मौका कंपनी दे रही है। ये भी एक साइकिल के लिए। ऐसा आप कितना साइकिल से है तो उतना साइकिल कर सकते हैं विद सेम सेट ऑफ पीपल। नया लोगों का ढूंढने का बाद में जरूरत नहीं पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस वन इज प्योरली पैसिव इनकम क्रिएशन बोल के कहा जाता है। ओके, देखेंगे आगे के कैसा कैसा लेने का बोल के। एग्जाम्पल के पीवी कैलकुलेशन कैसा होता है मैं थोड़ा बताता हूँ। ओके, मान लो ये हफ्ते में आप इसमें रजिस्टर किया, अगले हफ्ते क्या किया, सो आप टीम ए में 4 लोगों को रजिस्टर किया। आप आपका जो ये बोल के एक बंदा लाया था वो दोनों तीनों मिला के पहले हफ्ते 4 आया टीम ए में। वैसा टीम बी में 3 लोग हैं। सो कंपनी क्या पेयर में देता है। आजकल देखिए आपको स्पेक्टिकल्स ले लीजिए, पेयर रहता है। सो चप्पल ले लीजिए, पेयर रहता है। बैंगल ले लीजिए, पेयर रहता है। सो हमारे कंपनी क्या पेयर के ऊपर पैसा देता है। सो आप 4, 3, सो उसमें कितना पेयर हो गया, 3 पेयर। 3 पेयर बोले तो 300 × 3, 900 रुपए आपका कमीशन जनरेट हुआ। बट टीम ए में एक बंदा एक्स्ट्रा है, वो क्या करेगा अगले हफ्ते के लिए कैरी फॉरवर्ड करेगा। ओके, सो अगले हफ्ते सेकेंड वीक हम देखेंगे 4 टीम ए में 4 लोग है प्लस आप एक 5 लोग मिला के 10 लोगों को लाए सेकेंड वीक में। ऐसा टीम बी में 3 लोग है प्लस आप 4 लोग मिला के 12 लोग को लाया टीम बी में। सो इधर कितना पेयर हो गया, 10 पेयर हो गया। मतलब आपका 10 पॉइंट्स का बिजनेस क्रिएट हो गया। 10 × 300, 3,000 रुपए आपको कमीशन मिल गया। सो हम लोग क्या बताया, पहले 2 हफ्ते के लिए इंस्टॉलमेंट पे किया, तीसरा हफ्ते से हम लोग इंस्टॉलमेंट पे करने का। इधर आपको 3,000 रुपए से कमीशन जनरेट हो गया। 3,000 में सो आपको 900 रुपए जो चिट इंस्टॉलमेंट जाएगा, बाकी अमाउंट आपका अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट होगा। मतलब बाहर मार्केट में देखा तो 20 इंस्टॉलमेंट रहे तो 20 इंस्टॉलमेंट पॉकेट से भरना पड़ता है। इधर क्या किया, 2 इंस्टॉलमेंट्स तो आपको पॉकेट से भरा, बाकी आगे का जो 48 इंस्टॉलमेंट्स है जैसा इधर बताया वैसा काम करके जो कमीशन जनरेट हो गया उससे जो चिट इंस्टॉलमेंट के लिए जाके बाकी अमाउंट आपका अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अभी तीसरे हफ्ते में देखिए सो 15 पॉइंट का हो गया। 15 पॉइंट बोला तो 4,500, 4,500 में 900 चिट इंस्टॉलमेंट काटने के बाद बाकी अमाउंट आपका अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा फोर्थ वीक में देखा तो एक 12,000 कमीशन जनरेट हुआ, उसमें 900 रुपए काटने के बाद 11,000 सम चेंज इट विल डिपॉजिट इनटू योर अकाउंट। ऐसा वीक ऑन वीक जैसा टीम वर्क करके हम लोग जैसा डुप्लीकेट करते रहते हैं सो उतना टीम ग्रोथ होता रहता है, आपका इनकम भी बढ़ता रहेगा। बट कंपनी क्या कहा जाता है इधर, हम लोग एक हफ्ते के लिए ज्यादा से ज्यादा 100 पॉइंट का देते हैं बोल के कंपनी कहा जाता है। 100 पॉइंट बोला तो आपका वीकली पहला चेक में 30,000 इज द मैक्सिमम लिमिट एक हफ्ते के लिए। आज देखा तो हम लोग हैदराबाद में रहते हैं, सो महीने का 30,000 लेने वाला देखा तो हैदराबाद में 10% भी नहीं है। अब देखिए तो इधर हम लोग कितना हफ्ते का 30,000 कमा सकते हैं बोले तो एक महीना के 1 लाख ले सकते हैं। आज का मैं एक सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ। मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम किया, बहुत लोग ओके सो 20 साल 25 साल एज तक पढ़ाई करने के बाद छोटा सा कंपनी में चालू करेगा या अच्छा कंपनी में मिलने के बाद भी उसका महीने का 1 लाख कमाने के लिए कम से कम 7 to 8 ईयर्स लगता है अच्छा कंपनी में, वो भी सॉफ्टवेयर फील्ड में। बाकी कंपनीज में बाकी फील्ड के लोगों के लिए 1 लाख कमाने के लिए कितना साल लगेगा आप कैलकुलेट कीजिए। सो इधर क्या किया,
हम लोग हमारे काम छोड़ दिया क्या, हमारा बिजनेस छोड़ दिया क्या? नहीं है। जो भी काम हम लोग कर रहे हैं, वो काम के साथ जो अनवांटेड अनप्रोडक्टिव टाइम है वो यूटिलाइज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर इनकम कमा रहे हैं। वो भी 1 साल अच्छा तरीके से काम किया तो भी आपको महीने का 1 लाख कमाने के लिए मौका है। अब मैं छोटा एग्जाम्पल बताता हूँ मार्केट में। सो नॉर्मली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में 12 घंटा 14 घंटा काम करके पूरा साल होने के बाद उनको 2% 5% हाइक मिल जाते हैं। 10 लाख का जो इनकम कमाने वाले उसका 2% बोलो तो साल पूरा उनका 20,000 एक्स्ट्रा मिल जाता है। ओके, वही 5% पे लिया तभी एक 50,000 साल पूरा काम करके 50,000 एक्स्ट्रा कमाने के लिए दिन में 12 घंटा काम 14 घंटा काम कर रहे तो ये हमारा खुद का सेल्फ ड्रीम्स डेवलप करने के लिए 1-2 घंटा निकल के काम नहीं कर सकते क्या? वो भी 1-2 साल कमिटमेंट से काम किया तो आपका महीने का गारंटी 1 लाख इनकम आ रहा है तो काम करने में कुछ भी प्रॉब्लम है क्या? मार्केट में देखिए आज कोरोना का वजह से जो सैलरी आता था उसमें आधा कट करके आजकल मिल रहे। मार्केट में बहुत लोगों को जॉब से निकाल दिया। आज लोग वो क्या करने का बिल्कुल पता नहीं है। ये क्या हमारा काम के साथ ये पार्ट टाइम में जो अनवांटेड टाइम है जो हम बातचीत में वेस्ट करते रहते हैं, लेडीज सीरियल्स देख के वेस्ट करते हैं, वो टाइम यूटिलाइज करके काम किया तो भी आप 1-2 साल में महीने का 1 लाख से ज्यादा इनकम कमा सकते हैं। आप 10वीं पढ़ाई किया क्या या पीएचडी किया क्या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी आदमी एक पीवी किया तो पहला चिक में आपको 300 भी देता है। आप पीएचडी किया आपको 600 ऐसा कोई नहीं देगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी। इधर क्या एक पैन के ऊपर एक आईडी रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, मार्केट में क्या बहुत चिट्ठी डाल सकते हैं बट हमारा 100% लीगल काम करने वाले, हम लीगली काम करने वाले, इसलिए एक पैन कार्ड के ऊपर एक ही रजिस्ट्रेशन होगा, एक ही आईडी क्रिएट कर सकते हैं। हमारा कंपनी का बिजनेस वीक वेंसडे टू वेंसडे है। आज वेंसडे है, आज 5 बजे को क्लोजिंग हो गया। ये हफ्ते में कितना पीवी काम किया उतना पीवी का कैलकुलेशन करके वो फ्राइडे से मंडे तक हमारा अकाउंट में उसका जो पीवी के इक्विवेलेंट अमाउंट आपका अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट हो जाता है। और एक चीज है, सर्विस चार्जेस कंपनी एवरी ट्रांजैक्शन में 50,000 रुपए लेते हैं। आप 300 कमा रहे क्या 30,000 कमा रहे क्या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी सर्विस चार्जेस ओनली 50 रुपए लेता है। ओके, वो याद रखिए। बाहर मार्केट में परसेंटेज में लेता है। जैसा आपको 30,000 में परसेंटेज में लिया तो बहुत ज्यादा होगा बट इधर ट्रांजैक्शन का 50 रुपीज ही चार्ज करते हैं। और जो सबसे लास्ट दिख रहा है आपको टीडीएस इनकम टैक्स जो कट कर रहे हैं 5% का, वो जो पैन कार्ड सबमिट किया उसका 5% काटेगा और जो पैन कार्ड सबमिट नहीं किया वो 20% ओके वो काटेगा। क्यों? वो ये कंपनी का रूल नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है। अब बाहर भी देखिए जो पैन कार्ड नहीं है उसका ज्यादा टीडीएस कट करेगा। जो हम लोग फाइलिंग करते हैं वो अमाउंट भी वापस ले सकता है। ये इधर आपको पेश किया फॉर्म 16A। हमको जो टीडीएस काट रहा है उसका रिलेटेड फॉर्म 16A कंपनी देता है। आजकल मार्केट में देखिए बहुत कंपनी जीएसटी टीडीएस कट करता है। हम लोग गवर्नमेंट को पे कर रहे बोल के बोलता है बट उनका कुछ ऐसा फॉर्म 16 नहीं देता है। बट हमारे कंपनी कोई भी बंदा एटलीस्ट 15,000 से ज्यादा इनकम किया उसका टीडीएस कट करेगा। उसका सबका ऐसा एक फॉर्म 16 भी देने वाले, ये वन ऑफ द लीडर है। उनका फॉर्म 16 सैंपल के लिए इधर लगाया आप देख सकते हैं। अभी तक आपको चिट फंक्शनिंग वगैरह बताया कैसे चलता है, एजेंट का क्या रोल्स है। अभी परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स जो तीसरा इनकम कमाने के लिए मौका है, ये परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग कहा जाता है। आप कितना मेहनत किया तो उतना इनकम कमाने के लिए मौका है। इधर बताता हूँ मैं क्या क्या लेवल से कितना कमा सकते हैं बोल के। आप ग्रुप ए या टीम ए में 10 लोग आया, ग्रुप बी और टीम बी में 10 लोग आए तो आपको फील्ड ऑफिसर कहा जाता है। ओके, कंपनी का तरफ से एक मैसेज आता है, कंग्रेचुलेशंस यू आर प्रमोटेड एज ए फील्ड ऑफिसर, नाउ यू आर ए स्टार एजेंट लाइक दैट। आपको एक मैसेज आ जाता है। जैसा फील्ड ऑफिसर बन जाता है कंपनी विल गिव एलिजिबिलिटी टू गेट इनटू एम2 दूसरा चिट में एंट्री करने के लिए आपको एलिजिबिलिटी मिल जाता है। ओके, साथ में एक रिस्ट वॉच। ओके, नॉर्मली क्या हम लोग बाहर मार्केट में बोलते रहते हैं, अरे मेरा टाइम अभी तक नहीं आया, अभी तक मेरा टाइम नहीं आया। आपका टाइम चालू हो गए बोल के कंपनी का तरफ से एक घड़ी देता है। कंपनी का लोगो रहता है, एक गोल्ड कोटेड का वॉच रहता है। आप जब देखा है तो आपको पता चलेगा मेरा टाइम चालू हो गया बोल के बताने के लिए एक फील्ड ऑफिसर का एक रिस्ट वॉच दे देते हैं। नेक्स्ट लेवल है फील्ड ऑफिसर के बाद ऑर्गेनाइजर। आपका जब आप फील्ड ऑफिसर बना तो आप लोगों को भी फील्ड ऑफिसर बना सकते हैं।
आपका टीम में ओके ग्रुप ए में 8, ग्रुप बी में 8 फील्ड ऑफिसर्स क्रिएट किया तो आपको ऑर्गेनाइजर कहा जाता है। ऑर्गेनाइजर को 10,500 का एक इंसेंटिव मिल जाता है। ओके सो ऑर्गेनाइजर देखा तो सम हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजर्स ऑलरेडी है। सो नेक्स्ट लेवल सो डेवलपमेंट ऑफिसर आप टीम ऑर्गेनाइजर 6 ग्रुप ए में ऑर्गेनाइजर्स, ग्रुप बी में 6 ऑर्गेनाइजर्स है तो इधर डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है। एक 50,000 रुपए का इंसेंटिव मिल जाता है। सो ये एक बहुत बढ़िया मौका है। सो डेवलपमेंट ऑफिसर बना तो आपका इनकम एटलीस्ट महीने का 1 लाख से ज्यादा इनकम रहेगा। सो सबसे पहले कोई भी बिजनेस में आए तो डेवलपमेंट ऑफिसर बनना चाहता है। हम लोग वेरी लकी है, हमारा जो सीनियर है सो 6 महीने में ये लेवल अचीव किया, महीने में 1 लाख से ज्यादा इनकम कमाने का पोजीशन में आया। सो अभी और जल्दी से भी करने के लिए मौका है, बिकॉज आज टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे हैं विदाउट स्टेपिंग आउट। घर से बाहर जाने का जरूरत नहीं, घर पे बैठ के भी काम करके ये लेवल भी जल्दी से पहुंच सकते हैं। ये एक कंडीशन रखा है, ये तीनों इंसेंटिव्स आपको मिलने के लिए 1 साल टाइम दिया। क्यों बोला तो आपको जल्दी इनकम आना है तो आप भी थोड़ा मोटिवेटेड रहेगा और थोड़ा अच्छा रहेगा बोल के। और जब डेवलपमेंट ऑफिसर बनता है कंपनी का शेयर्स ले सकता है। सो नॉर्मली क्या बाहर मार्केट में देखा तो कोई कंपनी का शेयर खरीद कर सकता है, बट हमारा कंपनी का जो मालिक है वो क्या सोचा, जो लोग इसमें काम करके मेहनत करके बिजनेस में डेवलप किया उनको कंपनी का बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए बोल के। सो कंपनी क्या बोलता है आप डेवलपमेंट ऑफिसर बनने के बाद कंपनी का शेयर्स भी ले सकता है बोल के एक दिया। सो नेक्स्ट 3 लेवल के लिए टाइमलाइन कुछ नहीं है, आप कभी भी बनो आपको वो इंसेंटिव मिल जाता है। सो आप नेक्स्ट लेवल कहा जाता है एरिया मैनेजर। एरिया मैनेजर बनना तो आपको एक फॉरेन ट्रिप मिल जाता है, साथ में 60,000 खर्च करने के लिए पैसा भी देता है। आजकल हमारा जैसा मिडिल क्लास का बहुत लोगों का एक ख्वाब रहता है जिंदगी में कम से कम एक बार ओके एरोप्लेन में जाने का, फ्लाइट ट्रैवल करने का बोल के बहुत लोगों का एक इच्छा रहता है, बट ज्यादा लोगों का वो इच्छा फुलफिल होने के पहले आदमी ऊपर चला जाता है। बट ये कंपनी कहा जाता है इधर आप ओके एक फ्लाइट ट्रिप कर सकते हैं और एक फॉरेन ट्रिप भी साथ में कर सकते हैं, और साथ में 60,000 रुपए आपको खर्च करने के लिए पैसा भी दे रहे हैं। सो नॉर्मली बाहर बहुत कंपनी है वो लोग फॉरेन ट्रिप देते हैं, बट खर्च करने के लिए कोई कंपनी अभी तक मैं नहीं सुना, खर्च करने के लिए भी पैसा देने वाला कंपनी नहीं सुना। आप चाहिए तो जो वो अमाउंट दिया उससे आपको फैमिली मेंबर को भी लेके जा सकते हैं। और नेक्स्ट लेवल है रीजनल मैनेजर। रीजनल मैनेजर बनने के बाद आपको 3 लाख इंसेंटिव्स मिल जाएगा। और सबसे टॉप पोजीशन कहा जाता है टीम जनरल मैनेजर। आप टीम जनरल मैनेजर हो गए होने के बाद आपको 20 लाख का इंसेंटिव मिल जाता है। आप कुल मिला के 24 लाख इंसेंटिव है। 24 लाख इंसेंटिव ये M1 में मिलता है, M2 में मिलता है, M3 में मिलता है। तो आप तीनों इसमें अचीव करने के लिए 3 साल ले लीजिए। नॉर्मली काम करके 3 साल में हो सकता है, और मैं आराम से यार करने के बाद भी 6 साल में किया तो भी आपको 72 लाख डिवाइडेड बाय आप 6 किया तो भी साल का 12 लाख ओनली इंसेंटिव इनकम है। अब जो वीकली इनकम कैलकुलेट नहीं किया, ओनली इंसेंटिव का कैलकुलेट किया तो इतना अमाउंट इधर मिलने वाली आपको सामने मैं दिखा रहा हूँ। जब फील्ड ऑफिसर बना के तो आपको टीम ए में 10, टीम बी में 10 है तो आपको फील्ड ऑफिसर ऐसा वाला एक घड़ी मिल जाएगा आपका। सो जेंट्स का नाम से रहे तो जेंट्स वॉच मिल जाता है, लेडीज का नाम से रहे तो लेडीज वॉच विद कंपनी लोगो रहेगा। और नेक्स्ट लेवल ऑर्गेनाइजर बनने के बाद सो आपको कहा गया ना उतना 10,500 उसमें TDS वगैरह कट करके जो अमाउंट आएगा ये मेरा ऑर्गेनाइजर बनने के बाद मुझे मिला, मेरा चेक है। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफिसर का इंसेंटिव 50,000 का ओके इसमें TDS कटने के बाद जो इधर मिल गया, इधर जगन स्वामी और कृष्णवेणी लास्ट दिसंबर में उनको मिल गए, लेटेस्ट है। और एरिया मैनेजर सो हमारा जो राघवराव जी AP एंड तेलंगाना में फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफिसर जो 6 महीने में बना था, फर्स्ट एरिया मैनेजर AP एंड तेलंगाना में। सो उनका 11th मंथ में लास्ट नवंबर में मिल गया। सो उनका रिलेटेड चेक देख सकते हैं। तो और इतना अमाउंट किधर से दे रहे हैं, लोगों का डाउट आता है इतना अमाउंट कैसे दे रहे हैं बोल के। आपका जो कंपनी बताया, गवर्नमेंट बताया 5% कमीशन ले सकता है, वही 5% कमीशन से जो कंपनी का प्रॉफिट से हमको शेयर कर रहा है। ओके सो आप मार्गदर्शी कपिल श्रीराम देखिए, 5% जो कंपनी को ले रहा है उसमें क्या करता है 1% एजेंट को देता है, 4% कंपनी रखता है। क्यों बोला तो वो कंपनी रखना पड़ेगा,
एजेंट्स को रखना पड़ेगा और उसका जो मेंटेनेंस, एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉइज सब रखना पड़ता है। उसके लिए 4% कंपनी लेते हैं, 1% एज ए एजेंट को कमीशन मिल जाएगा। बट हमारा कंपनी का पूरा अपोजिट है, 1% कंपनी रख के 4% हमको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, मैं जब ज्वाइन किया था कंपनी का, जो ऑलरेडी 1.5 लाख ऑलरेडी इसमें एसोसिएट था, सो 1.5 लाख में सो जो 500 एक आदमी के ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो भी 7.5 करोड़ कंपनी को ऑलरेडी मिल गया था। 30 करोड़ हमारा जैसा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सो देखिए कितना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और फ्यूचर करियर, सो नॉर्मली क्या हम लोग स्कीम्स आता है बहुत मार्केट में, 1 साल चलने वाली, 2 साल चलने वाले बहुत की स्कीम्स आता है। सो हमारा स्कीम नहीं है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, एक करियर है। आप जो भी बाहर बीटेक एमटेक करने के बाद जो भी कंपनी में जॉब करते हैं, आप स्कीम कहा जाता है क्या, आपका करियर कहा जाता है। करियर बोलो तो जो आपको रिमेनिंग लाइफ के लिए जो इनकम देने वाले, ऐसा वाला इसके लिए करियर कहा जाता है। हमारा फ्यूचर करियर क्या है इसमें से वो बताता हूँ। सबसे पहला हमारा जो फील्ड ऑफिसर, इधर पहले एम 1 में मैं कहा गया, एक पीवी के लिए 300 मिलता है आपको, एक वीकली के लिए 100 पीवी का मतलब 30,000 एक हफ्ते का कमा सकते हैं, एक महीने का 1.2 लाख का मिल जाएगा इसमें। सो इसमें फील्ड ऑफिसर बना, टीम ए में 10 लोग, टीम बी में 10 होने के बाद आपको फील्ड ऑफिसर कहा जाता है। आपको सेकंड चिट्ठी M2 में एलिजिबिलिटी मिल जाता है। इधर क्या है, उधर वापस नया लोगों को लाने की जरूरत है। जो लोग M1 में रहते हैं वही लोग इधर आते हैं। इधर 1 पॉइंट इज इक्वल टू 600 रुपए, आपका एक हफ्ते के लिए 60,000 ले सकते ज्यादा से ज्यादा, और एक महीने के लिए 2.4 लाख। ओके, आपको M1 का 1.2 लाख और M2 का 2.4 लाख, कुल मिला के 3.6 लाख इधर M1 M2 में मिल जाएगा। और इसमें फील्ड ऑफिसर 8 टीम ए में, 8 टीम बी में आने के बाद आपको M3 में एलिजिबिलिटी मिल जाएगा। इधर 1 पॉइंट का 5 गुना मिल जाते हैं पहले वाले से। सो आप मेहनत के ऊपर 1 पॉइंट के लिए 300 मिल रहे, तो इधर बिना मेहनत 1 पॉइंट के लिए 1500 मिल रहे, 1500, मतलब एक वीक के लिए 1.5 लाख कमा सकता है, एक महीने के लिए 6 लाख कमाने के लिए मौका मिल रहा है। अब तीनों मिला के देखा तो 9.6 लाख पर मंथ इनकम कमा सकता है। मैं एक ही चीज पूछता हूं, मुझे आंसर देने की जरूरत नहीं है, आप घर पे जाके आप सोचिए, आपका जो भी नॉन पीपुल है उसमें महीने का 9.6 लाख कमाने वाला कितना लोग है, कैलकुलेट कीजिए। सो घर पे जाके आराम से सोचिए बैठ के। सो आपका जो भी पहचान को लोग है लीगली 9.6 लाख महीने में कमाने वाले कितना लोग है, आप कैलकुलेट करके लिस्ट कीजिए कितना लोग आएगा देखिए। ओके, नॉर्मली सो 99% लोगों के पास कोई भी नहीं मिलेगा इस वाला। क्यों बोला तो जो लोग IIT IIM जो IAS IPS करते हैं उन लोगों का भी महीने का 9.6 लाख इनकम मिलने का बहुत बहुत मुश्किल है। इन केस मिला तो भी कब मिलेगा बोला तो रिटायरमेंट का टाइम में वो इतना कमाने लेवल पे पहुंचेगा, मतलब 30 साल से ज्यादा काम करने के बाद जो 9.6 लाख एक महीने में कमा सकता है, वो भी 1% भी नहीं रहेगा। बट इधर आप 3 साल में कमा सकते हैं, 3 साल में नहीं हुआ क्या कुछ नुकसान है क्या, 6 साल में हो गए तो प्रॉब्लम है क्या, 9 साल में हो गए तो कुछ प्रॉब्लम है क्या। हम लोग सोचना पड़ेगा हमारा ये जो बिजनेस है एक दिन का, एक साल का नहीं है, आपका पूरा जिंदगी के लिए मिलेगा। और आगे जो खुशियां है नेक्स्ट जनरेशन इनके लिए भी मिलेगा। आप दुकान में जाइए, अलग अलग बड़ा बड़ा लोगों का फोटोस रहता है, उनका दादा का, उसका पिताजी का, ऐसा क्यों बोला तो जो पहला जो किया वो दुकान का रखा, सो उधर से उनका खानदान का जो भी सभी फोटोस रहेगा। वैसा हम लोग ऐसा ही एक काम करके एक अच्छा एक क्रिएट किया तो आपका जो आगे का जनरेशन सब आपका बारे में सोचेगा। आज देखिए टाटा का देखिए या सचिन तेंदुलकर देखिए, बड़ा बड़ा लोग देखिए, अमिताभ बच्चन देखिए, सो उनका जो पहले लोगों को कोई किसी को इतना मालूम नहीं रहेगा, बट आगे का जो भी नेक्स्ट जनरेशन आएगा उसका जो जो स्टार्टिंग जो किया उनका सब लोग याद रहेगा। ऐसा आप ये करने के लिए आपको इच्छा रहे तो ये बिजनेस से आप अचीव कर सकते हैं। आपका जो भी आगे का लाइफ में वो सभी कमाने के लिए मौका है, इसलिए इधर एक अच्छा मौका है, एक करियर क्रिएट कर सकते हैं। 1-2 साल अच्छा तरीके से काम किया तो आपका जिंदगी में पैसा के बारे में सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप काम करो मत करो फिर भी आपको इनकम आता रहेगा बाद में। पहले काम करना पड़ता है, काम किया तो बाद में मिलेगा। टाटा कंपनी भी एक दिन में नहीं बढ़ा, क्योंकि रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए सिंगल डे।
तो उसको टाइम लगेगा, जो भी बनाने के लिए टाइम लगता है। एक बार अच्छा तरीके से बन गया, बाद में वो जिंदगी भर आपको पैसा मिलता रहेगा। ऐसा अपॉर्चुनिटी के लिए हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, आपका ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए कितना एफर्ट रख रहे हैं, वो आप सोचना पड़ेगा। आपका जो ड्रीम नहीं रहे तो दूसरों को ड्रीम के लिए आप लोग काम करना पड़ेगा। जिंदगी भर काम करने के बाद भी क्या होता है, पढ़ाई खत्म होने के बाद जीरो से चालू करके 30 साल 35 साल काम करने के बाद जीरो में चला जाता है। वैसा जिंदगी जनरेशन टू जनरेशन, माँ बाप उसका माँ बाप देखिए, 30 साल 35 साल काम करने के बाद भी रिटायरमेंट होने के बाद जीरो इनकम। ओके, री इन्वेंटिंग द व्हील, सेम थिंग अगेन एंड अगेन अगेन। हम लोग क्या बताते हैं, अच्छा पढ़ाई करो, अच्छा कंपनी में जॉब लाओ बोल के बताते हैं। हम हमारे बच्चों को भी नहीं बताते, अच्छा पढ़ाई करके आपका खुद का कंपनी डालो बोल के कोई नहीं बता रहे। बट हम लोग इधर से कर सकते हैं। ओके, ये 5% कैसा मिल रहा है मैं बताता हूँ। इधर 50,000 चिट में 5% बोलो तो 2,500 रुपीज, इसमें हमको डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है 2,000 का, कंपनी का 500 ले रहे हैं 1% से। वैसा 1 लाख का देखा तो 5,000 कमीशन आता है, 5,000 में 4,000 हमको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कंपनी के पास रख रहे हैं 1,000 रुपए। ऐसा थर्ड चिट 2,50,000 है, 12,500 में 10,000 हमको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और 2,500 इज कंपनी कीपिंग। ओके, सो कुछ पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा रिविजन होगा। ये रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, चिट फंड एक्ट गवर्नमेंट एक्ट से काम करने वाली है। दूसरा है ये एजेंट्स कमीशन, हमारा जो ज्वाइनिंग फीस से नहीं है, जो कंपनी का प्रॉफिट 5% 4 में नहीं ना, सो उससे हमको मिलने वाली, वो याद रखने का। एमएलएम कंपनी में जो लोग क्या कहा जाता है, सो आप 2,000 पे कर रहे हैं, उसमें आपको 300 भी मिल रहे हैं बोल के लोग कैलकुलेशन करेंगे। इधर ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आप 2,200 में 2,000 आपका अकाउंट में है, 200 जो पहले ये भी रजिस्टर करने से आपको वो भी मिल रहा है, जीरो इन्वेस्टमेंट से आपको ये बिजनेस कर रहे हैं, बट आपका जो भी इनकम आ रहा है कंपनी का प्रॉफिट 5% से हमको इनकम दे रहे हैं। और इधर गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट है, गवर्नमेंट हैज टू इश्यू पीएसओ, गवर्नमेंट का तरफ से पीएसओ देना पड़ता है। और ये ट्रेडिशनल चिट फंड कंपनी लाइक अदर चिट फंड कंपनी, ये ऑनलाइन चिट कंपनी नहीं है। बहुत लोग बोलते रहते हैं सर ये ऑनलाइन चिट फंड कंपनी है, ऑनलाइन कंपनी नहीं है। ये आपको ट्रेडिशनल चिट कैसा चलता है वैसा ही ऑफलाइन चिट है, बट इधर ऑनलाइन फैसिलिटी दिया बिकॉज हम लोग एज एजेंट काम कर रहे, तो हमको एक वर्चुअल ऑफिस कहा गया आपका बिजनेस पूरा देखने के लिए, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके दिया, आपका बिजनेस पूरा जानकारी आप देखने के लिए ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन होता है। बट आप ज्वाइन होने के बाद जो भी फिजिकल फॉर्म्स में रहे, वो चिट भी ट्रेडिशनल चिट में काम करने वाली है। इधर और एक चीज है, फ्लेक्सिबल चिट फंक्शन है। सो इधर लेट पेमेंट वगैरह नहीं रहता है। मान लो आप बाहर कोई सी चिट कंपनी में 5 तारीख को ड्यू डेट है, 15 तारीख को पे किया तो ये 10 दिन का एक्स्ट्रा लेट पेमेंट लेते हैं। हमारा कंपनी का ऐसा नहीं है। सो जब कैंसिल किया तो विद इन 10 वर्किंग डेज में जो बैलेंस अमाउंट मिल जाएगा। इसीलिए थोड़ा फ्लेक्सिबल चिट फंक्शन ये जमाने के लिए कैसा चाहिए वैसा क्रिएट किया। और ये एजेंट सिस्टम बाहर मार्केट में किधर भी नहीं है। आपका परफॉर्मेंस के ऊपर आपको इनकम मिलने वाली है। और कंपनी पेज जीएसटी एंड इनकम टैक्स टू गवर्नमेंट, सो मतलब 100% लीगली पे करने वाली है। वो किधर भी कैश दे के काम करने का ऐसा नहीं है। एवरीथिंग कंप्लीट फिजिकल व्हाइट मनी। ओके, ऑनलाइन में ट्रांसफर कर रहे हैं, आपको जो भी इनकम आ रहा है डायरेक्ट आपका अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। और साथ में फॉर्म 16A कंपनी आपको दे रहा है और कंपनी का शेयर्स लेने के लिए मौका है। मान लो आप कोई भी कंपनी में ओके आप 10 साल 15 साल 20 साल काम किया, आपको कंपनी का शेयर्स लेने के लिए मौका रहता है क्या? डायरेक्ट वो कंपनी में नहीं रहेगा, बाहर नॉर्मली लेना पड़ता है। इधर आपको एक नॉर्मल एजेंट से लेकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेवल तक पहुंचने का मौका है। और नॉमिनेशन फैसिलिटी है अनलिमिटेड जनरेशन के लिए। मान लो आप कोई भी कंपनी में एक सीईओ पोजीशन में काम कर रहे हैं, आपको कुछ नुकसान मतलब एक्सीडेंट हो गया, आपका पोजीशन आपका फैमिली मेंबर को देगा क्या? कोई भी कंपनी देता है क्या? ऐसा है कोई भी नहीं देगा। इन केस दिया तो भी फैमिली मेंबर क्या एंट्री लेवल पे कुछ तो सिंपल स्मॉल जॉब मिल सकता है, बट आप सीईओ बोल के आपका वाइफ को सीईओ प्लेस में नहीं बिठाएगा। ओके, मतलब वापस दे नीड टू क्रिएट लाइफ। इधर आप है क्या नहीं है क्या, आपका जो नॉमिनेशन फैसिलिटी है उनका जो नेक्स्ट जनरेशन का नाम है सेम पोजीशन से कंटिन्यू होगा और आगे बढ़ने के लिए मौका रहते हैं। और ऑल इंडिया लेवल पे हमारा वेलफेयर के लिए यूनियन भी क्रिएट किया। और अभी देखा तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इन पैन इंडिया। और सबसे बढ़िया चीज है इधर आपको सिखाने के लिए तैयार रहे।
सीखने के लिए आप तैयार है क्या? कैसा सीखने को बोलो तो रेगुलर जो मीटिंग्स चलता रहेगा वो मीटिंग्स पे आके और जो ट्रेनिंग्स होगा वो अटेंड करके आपका इसका बारे में थोड़ा अच्छा नॉलेज मिल गया तो आप कितना नॉलेजेबल होता है आपका बिजनेस उतना बढ़ेगा। ओके, विदाउट नॉलेज आज का मार्केट में सबका पास स्मार्टफोन है, आप कुछ भी गड़बड़ बोले तो लोग इमीडिएटली चेक करके ये तो कुछ गड़बड़ बोल रहे हैं बोल के। सो इसलिए हम लोग क्या कहा जाता है, पहले वी नीड टू लर्न, सो मे बी 1 or 2 वीक्स अच्छा तरीके से सीख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है, अच्छा तरीके से डाउट सभी क्लैरिफाई कीजिए। सीखने के बाद आप अच्छा तरीके से काम कर सकते हैं। इनिशियल डेज में आपका जो सीनियर है उसका सपोर्ट ले लीजिए। कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा तो आपको आंसर नहीं मालूम रहे तो आपका सीनियर को कॉन्फ्रेंस कॉल में ले लीजिए। सो आपको भी नॉलेज मिलेगा और जो बंदा का डाउट है उसको भी क्लैरिफाई, ऐसा सीखने के लिए मौका है। सो और इसके साथ हम केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी आप आरटीओ में गए तो भी वो पूछता है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, बैंक अकाउंट ओपन करने के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट को कौन सा भी देखिए केवाईसी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वैसा ये भी लीगली काम करने वाले गवर्नमेंट जैसा काम करने वाले इसके लिए भी आईडी कार्ड का प्रूफ के लिए आधार कार्ड दे रहे हैं, पैन कार्ड आपका जो जीएसटी टीडीएस के लिए इसके यूज करें, और बैंक अकाउंट आपका जो अमाउंट किसमें आना चाहिए उसके लिए हम प्रूफ कर रहे हैं। क्यों वेट करने का, इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है तो क्या करने का, इमीडिएटली आप एप्लीकेशन फॉर्म कीजिए और जो 2200 अलग अलग ट्रांजैक्शंस कंपनी अकाउंट में भेजने का, और जो भेजने का वो स्क्रीनशॉट आपका जो सीनियर को भेजा तो कंपनी का तरफ से वो अमाउंट भेज के और आपको एक टिकट से रजिस्टर करेगा, बाद में एप्लीकेशन फॉर्म्स फिलअप करके कंपनी को भेजने के बाद आपका आईडी एक्टिवेट होगा। वो होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग लेने का बहुत जरूरत है। जब तक ट्रेनिंग नहीं लेते आपका खुद का वैसे किया तो अभी तक जो किया वही मिलते रहेगा। आपको अच्छा तरीके से मिलना चाहिए तो आप डुप्लीकेट करने का जो अच्छा कर रहे हैं। सो आपका कोई जेरॉक्स लेने का ओरिजिनल कॉपी अच्छा रहे तो आप कितना भी जेरॉक्स ले लो आपको अच्छा मिलेगा। जेरॉक्स आपको ओरिजिनल कॉपी अच्छा नहीं है उसको जेरॉक्स लीजिए, क्या होता है कितना भी करो वो अच्छा नहीं आएगा। सो इसलिए क्या करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है वो लोग सिखाने वाली, वो कैसा सिखा रहे वो सीख के आप काम किया तो इधर कामयाब होता है। सो क्लोज करने के पहले मैं एक कहानी बताता हूँ। सो वो कहानी से इसका रिलेटेड ही, सो एक दो बंदा रहता है, राम और श्याम, एक छोटा सा गांव में रहता है। सो उनका गांव में उनका इनकम कमाने के लिए मौका नहीं रहता है। बाजू वाला गांव में एक उसका वाटर का प्रॉब्लम रहता है, वो लोग में उधर जाके पूछता है, भाई साहब हम लोग काम करने के लिए तैयार है तो आपको पानी ला के देंगे, हमको एक एक बकेट के लिए इतना पैसा दीजिए बोल के कहा जाता है। चलो दोनों काम करते रहते हैं राम और श्याम, पूरा पहाड़ का ऊपर जाके डेली पानी लाके गांव लोगों को ले देते रहते हैं। ऐसे एक बकेट के लिए इतना पैसा बोल के देते रहते हैं। कुछ दिन काम करने के बाद राम को एक आइडिया आता है, अरे हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग एक कैनाल बनाएंगे ऊपर से नीचे तक एक पाइपलाइन बनाएंगे, सो बाद में आराम से पानी भी मिल जाएगा बोला तो। सो श्याम एक्सेप्ट नहीं करता है, अरे हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, डेली इतना बकेट ला रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, क्यों यार, सो हमारा जो भी है वही करेंगे बोल के बताते हैं। बट राम है ना बहुत विजनरी पर्सन है, उसका दिमाग हमेशा चलता रहता है। सो वो क्या करता है, मान लो वो दिन में 10 बकेट का पानी ला रहा है तो 8 बकेट लाने का वो यूज करके 2 बकेट लाने का टाइम वो क्या करता है, कैनाल बनाने का काम करता है, पाइपलाइन डालने का चालू करता है। ऐसा थोड़ा थोड़ा दिन काम करके डेली डेली करके कुछ साल के बाद एक पाइपलाइन तैयार हो जाता है। बाद में क्या करने का, नीचे बैठ के टैप ऐसा घुमाए तो पानी आ जाता है। बट शाम कुछ साल काम करने के बाद जैसा मालूम है एज उम्र बढ़ते रहे तो प्रॉब्लम्स आता रहेगा, सो जॉइंट पेन्स वगैरह, काम करने का तरीका भी कम हो जाएगा, सो ही विल बी इन प्रॉब्लम। बट ये बंदा राम का टैलेंटेड है, जो उनका जो इनकम कमाने का टाइम है दूसरा अल्टरनेट इनकम क्रिएट किया, इसलिए वो आज काम किया है नहीं किया फिर भी उनका इनकम मिलने वाली है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं सोचिए, हम लोग सुबह से रात तक बिजी है, जो भी काम कर रहे हैं उसमें बिजी है जैसा शाम जैसा। बट आप वही काम करते रहे तो जिंदगी भर काम करने के बाद भी एक मौका आने के बाद आपका इनकम बंद हो जाता है। राम जैसा काम करने का क्या किया, सो काम करते करते जो अनवांटेड टाइम है थोड़ा थोड़ा यूटिलाइज करके एक पाइपलाइन क्रिएट किया, बाद में वो रिटायर्ड होने के बाद भी उसको इनकम मिल रहा है। वैसा ये बिजनेस में भी आपको जो अनप्रोडक्टिव टाइम है वो 2 घंटे 1 घंटे 2 घंटे यूज करके इधर डेवलप करते हैं, या मे बी 1-2 साल में एक अच्छा तरीके से अच्छा टीम होने के बाद आपको महीने में 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख मिलता रहे तो आप काम करो मत करो फिर भी आपको इनकम आता रहेगा। ऐसा स्मार्ट वर्क करने का। सो आज जो आप सोच रहे का आप क्या कर रहे हैं, सो राम जैसा काम करने का क्या, श्याम जैसा काम करने को सोचिए। ऑप्शन इज विथ यू। थैंक्स ऑल फॉर
listening my presentation अभी तक. So एक अच्छा फेस्टिवल का दिन आप ये पूरा जानकारी ले लिया. आपका जिंदगी में अच्छा मिलने के लिए आपका पूरा हेल्थी वेल्थी सब होने जैसा मैं प्रार्थना करता हूँ. थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग. बैक टू द होस्ट. थैंक यू रघु सर, आपने बहुत ही बारीकी से, बहुत ही इतना अच्छे तरीके से जानकारी दिया कि शायद आप किसी के मन में कोई सवाल नहीं होगा और कोई ऐसा प्रश्न नहीं आएगा कि मुझे SKCIL करना है नहीं करना है. डेफिनेटली सब ईच एंड एवरीवन इज serious for their